उसके पहले मैं ये कहूंगी कि मैंने कोई आईएम कॉलेज में, आईआईटी कॉलेज में या कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं की है। मेरी पढ़ाई बीएमसी स्कूल में हुई है उर्दू मीडियम से, और पढ़ाई भी ऐसी हुई कि जंप करते हुए अप एंड डाउन, कई सालों की करस्पॉन्डेंस, जिम्मेदारियों का बोझ था। सो व्हेन आई वाज 7 years old, जब मैं 7 वर्ष की थी, तब से मैंने सब्जी का काम करना शुरू किया मेरे माँ बाप के साथ में। और घर की स्थिति इतनी ठीक नहीं थी कि मुझे उनकी मदद करना पड़ता था। तो मैं एक टाइम स्कूल जाती थी और दोपहर में घर में झाड़ू पोछा बर्तन करके, मेरी एक बड़ी बहन थी जो जिनके पास खाने का डिपार्टमेंट था और मेरे पास सब ऊपर का काम करने का डिपार्टमेंट था। हमारे घरों में पानी वगैरह नहीं आता था, उस समय नल नहीं थे। बड़े बड़े जर्मन के हड्डे होते होंगे, आप लोगों को पता नहीं, पता है या नहीं पता है, उससे हम लोग पानी भरते थे। कॉम्पिटिशन माइंड है तुम्हारा, हाँ, 20 हंडे 30 हंडे पानी भरते थे डेली। और वो सब काम करके मैं 7 बजे अपनी दुकान पे चली जाती थी मेरे पापा के साथ में, उनको मदद करने के लिए। और वहां से मेरी शुरुआत हुई। और जब भी जो कस्टमर आते मेरे पास, आई, काकी, ताई, मामा, मैं वो अगर 1 किलो सब्जी लेते थे, मैं उनको फोर्स करती कि नहीं 1.5 किलो ले लो, नहीं 2 किलो ले लो। तो वो लोग मेरा मान भी रखते और ले भी लेते थे। और वो शुरुआत कई साल तक चलती रही। जब मेरे मामा बाबू को ऐसा लगा कि ये लड़की होशियार हो गई, या बिजनेस कर सकती है, तो उन्होंने मेरा प्रमोशन कर दिया। मेरा, आपका प्रमोशन आपकी पढ़ाई के साथ होता होगा, आपके ऑफिस में आपको जब प्रमोट करते होंगे आपके ऑफिसर्स, तब मिलता होगा, लेकिन मेरा प्रमोशन थोड़ा अलग तरीके से हुआ है। मेरा प्रमोशन, जब मैं ये काम अच्छे से करने लगी तो उन्होंने मुझे एक टोकरी दे दी, और टोकरी के अंदर 10-20 जुड़ी पत्ता भाजी, जैसे पालक मेथी होती है ना, वो दे दी और मेरे सर पर दे दी कि अब तुम इसको बेच करके आओ। तो मैं थोड़ी आगे चली जाती 10-15-20 मिनट की दूरी पर, और मेरी सब्जी खत्म हो जाती। ये भी कुछ साल तक, समय तक चलता रहा। फिर मेरा एक और प्रमोशन हुआ। उन्होंने कहा कि अभी स्मार्ट हो गई है, अब इसको एक परमानेंट ठेला लगा के दे दिया जाए। तो मुझे एक ठेला मिल गया, मेरा और प्रमोशन हो गया। तो ये मेरी प्रमोशन की डिग्रियां हैं। और उस दौरान ऐसा हुआ, कुछ सालों के बाद में पुलिस आई, बीएमसी आई, और वो आपने देखा होगा कहीं पर पुलिस एक्शन होता है, बीएमसी एक्शन होता है। उन्होंने हमारा सामान उठाया और मैं उनसे कह रही थी कि हॉकिंग इज नॉट क्राइम, हॉकिंग इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ हॉकर्स, सब्जेक्ट टू सम रेस्ट्रिक्शन एंड कंडीशन। इट इज अ बीएमसी ड्यूटी हाउ टू स्ट्रीमलाइन इट। फेरी का धंधा अपराध नहीं है, फेरी वालों का मौलिक अधिकार है। ये महानगर पालिका का काम है उन्हें कहां और कैसे बैठाया जाए। लेकिन उन्होंने हमारी बात को नहीं सुना और हमारा सारा सामान उठा के लेके चले गए। और जब मैंने इनकलाब जिंदाबाद लगाया, वी वांट जस्टिस के नारे लगाए, तो उन्होंने मुझ पर लाठियां बरसाई, और मेरे साथ और जो 2-4-5 लोग आगे के स्ट्रीट वेंडर्स थे अगल बगल के, उनको भी पीटा और मुझे भी पीट करके पुलिस की गाड़ी में डाल दिया। और आपको पता है कि जब आंदोलन हो, इस तरह से बात होती, तो आपको फेस करना पड़ता है। हमको बिना किसी ऑफेंस के, बिना किसी गुनाह के आम्हाला ते लोकांनी तुरुंगात टाकले, आणि तुरुंगात 7 दिवस ठेवले। त्या दिवस असं मला वाटलं, रात्री तुरुंगात मी बसली होती तेव्हा असं वाटलं त्या अंधेऱ्यामध्ये कि मेरा क्या गुनाह था, मैंने क्या ऐसा काम कर दिया जो मुझे जेल में आना पड़ा। मैंने रात भर सोचा, फिर मुझे ऐसा लगा कि कोई गुनाह नहीं हो रहा है, हम तो सरकार की मदद कर रहे हैं। आज कोई भी सरकार होने तो उनके पास इतना रोजगार नहीं है, उनके पास इतनी नौकरियां नहीं है कि वो हमें हजारों लाखों लोगों को नौकरी दे सके। हजारों बच्चे, लाखों बच्चे हर साल पास आउट होते हो निकलते हैं, 10वीं हो, 12वीं हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, लेकिन इतनी नौकरियां सरकार के पास नहीं है। तो हम तो सरकार से नौकरी मांग नहीं रहे बल्कि नौकरी दे रहे हैं। हम खुद अपना सेल्फ एम्प्लॉयड तो करते ही हैं, हमारे साथ में 2 लोग, 1 लोगों को काम पर रख करके हमने रोजगार पैदा किया है, हमने कोई गुनाह नहीं किया। वहां से मेरे मन में ऐसा लगा कि मैं इस कम्युनिटी के लिए कुछ काम करूंगी, क्योंकि इस कम्युनिटी में ज्यादातर पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैंने कोई क्राइम कर दिया है। तो ये उनके अंदर एक डर होता है, एक गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी था। मैंने वहां से शुरुआत की और अपने शुरुआत के साथ में ही इनकलाब का नारा लगाया। और उसके बाद मैं आजाद हॉकर्स यूनियन से जुड़ी। आजाद हॉकर्स यूनियन से जुड़ने के बाद मुंबई शहर में 25,000 लोगों को मेंबर बनाया, जिसमें 50% महिलाएं हैं। ये 25,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे ऑफिस में आके मेंबर बने हैं, जिन्हें महानगर पालिका हो या पुलिस हो या सब अदर गुंडास, लुखास, जो भी अलग अलग लोग होते हैं उनको सताते हैं, उन लोगों से प्रताड़ित थे, परेशान थे। उनको ऐसा लगा कि इधर जाना चाहिए, लोग हमारी मदद करेंगे। ये वो 25,000 लोग हैं
जो आज मुंबई शहर के हर कोने में है। और इसके बाद ये सिलसिला कंटिन्यू रहा, फिर वो भाईंदर हो, चर्चगेट हो, बोरीवली हो, मुलुंड हो, विटी हो, या पूरा महाराष्ट्र हो, या पूरा इंडिया हो, आज नासी, नेशनल एसोसिएशन स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया, जो पूरे देश में इन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, असंगठित क्षेत्र में, जिसकी मैं राष्ट्रीय नासी संस्था की मैं ईसी मेंबर हूँ, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूँ। इसी दौरान 16 वर्ष की उम्र में मुझे देश को नहीं, एशिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला आप सबकी दुआओं से। मैं एशिया गई थी, उस समय मुझे इंग्लिश भी नहीं आता था। मैं इंग्लिश भी अपने कस्टमर से सीखी, क्योंकि मुझे एक लगन थी कि यार ये लोग बोल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बोल सकती, ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो मैं उनसे इंग्लिश सीखती थी, और उनसे इंग्लिश सीखते सीखते मैं इतना सीख गई, जब मैं पहली बार विदेश गई, नैरोबी, केनिया की राजधानी नैरोबी गई, और मैंने वहां पर एशिया को रिप्रेजेंट किया। मेरा सब्जेक्ट था स्ट्रीट चाइल्ड वेंडर और स्ट्रीट चाइल्ड लेबर। इनकी जिंदगी में ऐसे क्या हो जाता है कि ये स्ट्रीट चाइल्ड वेंडर और लेबर बन जाते हैं, और इन्हें गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट है, और इनकी पढ़ाई, एजुकेशन या इनके लाइफ पर क्या असर पड़ता है इस चीजों से। इस बात को मुझे वहां जाकर के बताना था, और मैंने एशिया के बारे में वहां पर बताया। और आप सबके आशीर्वाद से जब मैं सिर्फ 16 वर्ष की थी, दुबली पतली थी, जब मैंने एशिया को रिप्रेजेंट किया, तो वहां की जो कोऑर्डिनेटर थी मैडम पैट, उन्होंने मुझे गोद में उठा लिया। उन्होंने कहा कि आप जेन्युइन कैटेगरी से आई हैं, आप वाकई में, क्योंकि उसका एक क्राइटेरिया था जब मैं गई थी कि वो एक टीनेज की लड़की होनी चाहिए, वो इंग्लिश स्पीच करना चाहिए, वो जो कह रही है अपने जीवन में उस चीज को भुक्तभोगी होना चाहिए, उसने उस चीज को सहा, ऐसी लड़की होनी चाहिए, और वो जेल की यात्रा करके आनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जेल की यात्रा मैंने कोई भी क्राइम करके नहीं किया है। मेरे खिलाफ पूरे इंडिया में एक भी एनसी नहीं है कि किसी को मैंने उल्टा बोला है। लेकिन आप जब आपके अधिकार के लिए, समाज के लिए आप खड़े होते हो, तो आपको इन चीजों का भी सामना करना पड़ता है। क्योंकि आज आप बच्चे हैं, कल आप मुझे पता नहीं क्या क्या बनेंगे, आईएएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बड़े समाज सेवक बनेंगे, तो इन सब चीजों का भी सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। तो उन चीजों का सामना करते हुए मैं वहां गई। इसके बाद 2012 में मैं ब्राजील गई, वहां पर मैंने ग्लोबल नेटवर्क कॉन्फ्रेंस था, इंडिया को संबोधित किया, जहां पर इंडिया के लेवल की पॉलिसी बन रही थी पूरे वर्ल्ड लेवल की, तो मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। फिर मैं यूएस गई, दुबई गई, आप ऐसे कई कंट्रीज गई। इसके बाद मैं इंडिया में करीब करीब आधे से ज्यादा स्टेट में गई हूँ। मैं लीडरशिप ट्रेनिंग देती हूँ। जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल